जिनको भाड़े में मकान या दुकान देना है, जिनको अपना घर मकान या ज़मीन बेचनी है, इनका सबसे बड़ा तकलीफ ये होता है कि भाड़े में जो मकान या दुकान लेना चाहता है वो आदमी या तो सही नहीं होता, या तो भाड़ा सही नहीं आता, या तो कोई लेने ही नहीं आता। 3 तकलीफ ये। और बेचना हो तो भी बेचने में भाव बराबर नहीं आता, मूल्य बराबर नहीं आता, और लेने वाले नहीं आते, और आए तो लगता है कि ये पैसा पूरा नहीं देगा, एडवांस दे के अटका देगा। ऐसे कई तकलीफ या तो भाड़े में देने में, मकान हो दुकान हो, या जमीन मकान दुकान बेचने में हरदम आता है। आज मैं ऐसा उपाय बता रहा हूँ, चुटकी में आपका काम करेगा। काम होने के बाद वापस कमेंट में आपको कमेंट करना पड़ेगा कि गुरुदेव आपके उपाय से मेरा दुकान भाड़े में चले गया, मेरा मकान भाड़े में चले गया, मेरा दुकान बिक गया, मेरा मकान बिक गया, मेरा ज़मीन बिक गया, और मैंने सोचा उससे ज़्यादा पैसा मेरे को भरपूर पैसा मिल गया। खुश होके कमेंट करना, बस ये एक ही मेरी दक्षिणा होगी, कमेंट, और कोई दक्षिणा नहीं, कमेंट करना पड़ेगा। अब करना क्या है, मंगलवार के दिन जिस जमीन को बेचना चाहते हो, जिस दुकान को मकान को बेचना चाहते हो, या जिस दुकान को मकान को भाड़े में देना चाहते हो, पहले घर में अपने कुल देवता इष्ट देवता को प्रणाम करके आज्ञा लेके आइए कि मैं मेरे दुकान मकान ज़मीन पर एक उपाय कर रहा हूँ, वो पूर्ण रूप से सफल हों। ऐसे कुल देवता से, घर के देवताओं से आज्ञा लेके आइए। और फिर एक कटोरा, स्टील का, तांबे का, कुछ भी एक कटोरा ले लो। मेरे पास एक ग्लास का था, मैंने देखो एक शुद्ध गाय का, देसी गाय का ये गोमूत्र, ये देसी गाय का शुद्ध गोमूत्र इसमें मैंने लिया है। आपको दूध देने वाली गाय का, कोई भी गाय हो, दूध देने वाली गाय का गोमूत्र इस प्रकार लेना है। फिर ये पीले सरसों, कुछ नहीं, पैसे का खर्चा नहीं, ये पीले सरसों को लेना है और इस गोमूत्र में डालना। देखो ये पीले सरसों मैंने गोमूत्र में डाला। जो ज़मीन बेचनी है, दुकान मकान बेचनी है या भाड़े में देनी है, उसमें इसको अच्छे मिला करके, हाथ से अच्छे मिला करके सब जगह, ज़मीन हो दुकान हो मकान हो, जिसको बेचना चाहते हो, जिसको भाड़े में देना चाहते हो, अच्छा भाड़ा आ जाए, अच्छे पैसे से बिक जाए, अच्छा भाड़े का आदमी व्यवस्थित आए जो अपने मकान दुकान को नुकसान न पहुंचाएं, और भाड़ा हर महीना बराबर आता रहे, प्रार्थना करके इसको उस जगह में अच्छे से छांट दें। बिकना हो तो भी बोल के अच्छे से छांट दें। फिर ये छांटना है मंगलवार को ही, और शाम को 4 बजे, क्योंकि राहु काल में ही ये काम करना, आपको 4 बजे राहु काल लगा होगा। फिर जब राहु काल 4:30 5 बजे खत्म हो जाएगा, 5 बजे 2 दीपक तिल के वहाँ पूर्वमुखी जला दें। देखोगे कि चुटकी में भड़ाई आएगा या खरीदने वाला आएगा, आपका काम सफल हो जाएगा। आजकल घर घर में झगड़े, पति पत्नी में झगड़े, बच्चे कहना नहीं माने, घर में अशांति, घर में रहने ही मन न करे, कभी मन लगे कि बाहर चले जाएं, इधर न रहें, चालू वो घर किसी न किसी प्रकार से नकारात्मक तरंगों से ऐसा भर गया है कि अब कुछ भी करो, हर आदमी घर से बाहर भागना चाहता है। घर हो, दुकान हो, व्यापार का स्थान हो, फैक्ट्री हो, कोई भी जगह, जो जगह आपको अशांति दे रही है, जो जगह आपको चिंता में, उलझन में, झगड़े में, परेशानी में डाल रही है, घर में कोई कहना नहीं मान रहा हो, छोटा सा उपाय हर रविवार को करके देखो। 5 रविवार को इतनी शांति आएगी, क्योंकि वस्तुओं में जो शक्ति छुपी है और वस्तुओं में शक्ति डालने वाले भगवान की शक्ति जो है, इन दोनों को कोई नकार नहीं सकता। करना इतना ही है, ये कांच का बाउल लें और इस कांच के बाउल में थोड़ा सा, कोई भी सिंक में जाके, वॉश बेसिन में, नल में, कहीं से भी कोई भी शुद्ध पानी, एकदम शुद्ध पानी, ऐसे पानी भर लें। रविवार को सुबह सूर्योदय के समय कर लें, या रविवार को सूर्योदय में करो बहुत अच्छा, या उसके बाद रविवार को कभी भी करो। एक अच्छा नींबू, जैसे मैंने लिया है, एक शुद्ध पीला पका हुआ नींबू उसमें डाल दो, और अपने घर के हाल में कहीं भी उसको रख दो, जहाँ दुनिया आए, रिश्ते आए, लोग आए, मित्र आए, संबंध आए, कुछ भी आए, उनके भी नज़र दुख देते हैं, उनकी भी ईर्ष्या जलन काम करती है, जो अपने घर को उजाड़ रही है, परेशान कर रही है। झगड़े में हमारा घर परेशान हो रहा है, इसमें 1000 लोगों के नज़र हो सकते हैं। एक नींबू पानी में डाल दो, पानी की तरंग नींबू से जब संबंधित होके कनेक्ट होगा, ऐसे खींचेगा घर के संकट को, रात भर सुबह से वहीं रहने जहाँ रखें,
टेबल पर रखो, कहीं एकांत में रख दो, किसी कोने में रख दो, कहीं भी रख दो, ऐसी जगह रख दो जहाँ रखने से आनंद हो। पश्चिम या दक्षिण दिशा में रखना, पश्चिम दिशा में या दक्षिण दिशा में रखने के बाद अगले सोमवार को सुबह जब उठते हो तो नहाने से पहले इसको कहीं बाहर फेंक दो पानी के साथ, इस पानी और नींबू को, और अगले रविवार को वापस करो। 5 रविवार को करो, घर बनेगा आनंद का, स्वर्ग का महल, और जरूर रिश्तों में शांति आएगी। जो काम नहीं हो रहा है वो भी होगा, और जो हो रहा था वो अच्छे से होगा, और बच्चे हों, पति हों, पत्नी हों, सब प्रेम से भी रहेंगे। एकता, अपनापन, धन दौलत, आरोग्य, सुख शांति सब लाएगा, क्योंकि इसको राजफल कहते हैं। अगर आप नींबू को नहीं जानते हो, ये ऐसा राजफल है जो दुनिया के सब दुख को निकालेगा, लेकिन ये पानी में रहेगा तब घर को शुद्ध कर देगा और पूरी शक्ति अंदर खींच लेगा। बाहर फेंको और हर रविवार को करो। सुखी रहो, आनंद लो। बरसात आती है तो निश्चित बादल गरजते हैं। पैसा जीवन में आने के पहले निश्चित संकेत होते हैं। छोटे पैसे आते हो तो छोटे संकेत, और जीवन में सफलता आनी हो तो बड़ी संकेत। इस संकेतों पर जो विश्वास करके उस समय अपने कुल देवता की पूजा भक्ति, इष्ट देवता की पूजा भक्ति और जीवन में सदाचार आदि का विश्वास के साथ अगर कोई पालन करता है तो हर काम सफल होकर समृद्ध हो जाता है। सबसे पहला संकेत, अचानक आपके इस हाथ में, बाएं हाथ में खुजली आने लगे पुरुष के, दाएं हाथ में खुजलियां आने लगे स्त्री के। कोई बीमारी, चमड़े की बीमारी होने खुजली आए, वो इसमें कोई लेना देना नहीं है। कोई बिना कारण खुजली आने लगे और बिना कारण हाथ में अचानक पसीना खुजली आने लगे तो समझना कि कोई काम जो शुरू होना है वो सफल होगा। उस समय उस विश्वास को इतना दृढ़ता से मानना कि वो काम सफल हो जाए। घर में तुलसी का पौधा हो, क्यारी हो, और अचानक वो हरा भरा होके एकदम खुशहाल हो जाए तो समझना कि निश्चित देवताओं का नजर इस घर पर पड़ा है ना, आनंद होने वाला है। आप सुबह सुबह उठते हो, उठते समय अगर कहीं शंख की ध्वनि आज भी सुनाई दी, कल भी सुनाई दी, आसपास में कोई मंदिर तो नहीं है लेकिन कोई ना कोई आदमी शंख बजाते जा रहा है, किसी कारण से शंख की ध्वनि सुन रही है, अगर सुबह उठते समय उठते उठते ही शंख का अगर बजना है और आवाज आ रही है तो समझना कन्याल होने वाले हो, माँ लक्ष्मी आपके घर में आने वाली है। और अगर रोज कहीं निकल रहे हो, रास्ते में कोई झाड़ू लगाते दिख रहा, आज भी दिखा, कल भी दिखा, परसों भी दिखा, चौथे दिन भी दिखा, समझना कि ये झाड़ू के रूप में लक्ष्मी आपको संकेत दे रही है कि जो काम सोच रहा है उसको कर, तेरी सफलता निश्चित है। ये सफलता के संकेत है, ये अंधविश्वास नहीं है। सफलता कुछ शकुन और संकेत लेके आती है। रास्ते में कहीं जाओ, आज 50 पैसे का सिक्का मिला, कल 2 रुपए का, लगातार कुछ सिक्के मिल रहे हैं तो समझना कि कुछ संकेत हो रहा है अच्छे ग्रह दशाओं का, अच्छे जीवन की, अच्छे आनंद की। और अचानक सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का, अचानक 3 से 5 बजे के बीच में अचानक नींद खुल जाती है तो समझ लेना कि अब सोना नहीं है। ये उठाने वाले कोई हमारे पूजा पाठ से प्रसन्न देवता हैं जो उठा रहे हैं कि जल्दी उठ, काम में लग, तेरा काम सिद्ध होगा। और अचानक घर के द्वार पर गाय आके खड़े हो जाएं तो समझ लेना क्या रोटी डालना ही है आज मुझे, क्योंकि ये गाय के रूप में अनेकों देवताओं का आशीर्वाद मेरे द्वार पर आ रहा है। इन संकेतों को समझ के उस समय में इसके अनुकूलता का विश्वास करके उसी प्रकार से आचरण भी कर लोगे तो जो बादल काले हुए हैं वो बरस के ही रहेंगे। जीवन, धन, माल सफलता से निश्चित सफल होगा, तरंगे सिद्ध होगी, जीवन सफल होगा, आप समृद्ध होंगे। जय मां महालक्ष्मी।